हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री की क्लास लेंगे। जैसा कि आशीष सर आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आशीष सर आपकी ज्योमेट्री की क्लास नहीं ले पाएंगे। तो ज्योमेट्री की जो क्लास है आगे से मैं ही कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि आशीष सर ने ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। तो उसको आगे से मैं ही कंटिन्यू करूंगा और आपको क्वेश्चन के साथ उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वह भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि x का मान निकालना है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट सर ने कैसे अप्लाई किया। तो इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 3x। ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 5x प्लस 12। तो आपको बताना है x की वैल्यू। आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इधर देखिए, ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही है। इस सीधी रेखा पर पूरा जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो आपने देखा कि सर यहाँ भी हमें सीधी रेखा दिख रही है और ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री का बनेगा। तो इधर देखिए, अब आपने देखा कि सर ये टोटल 180 डिग्री का है, लेकिन हमें 180 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे। तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 8x हो जाएगा। प्लस बचा कितना, 12। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि 8x और 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 12 गए तो कितना बचेगा, आप बोलोगे कि सर 168 बचेगा। तो आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया ये भी आपने सीखा होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। जहां समझ में नहीं आए वीडियो रोक लेना, दोबारा उसको देख सकते हो। तो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो डायग्राम में बना देता हूं आपके सामने। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, इसका नाम है AB और एक सीधी रेखा है, इसका नाम है EF। ये E और ये F। और एक रेखा और है, इसका नाम है C और D। अब आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5x। इस वाले पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3x। और इस वाले पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2x। तो आपको इसमें क्या बताना है, x की वैल्यू बताना है। आपको क्या बताना है, इसमें x की वैल्यू बताना है। तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करके देखो क्या आपका आंसर आया है या नहीं। तो दोस्तों, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, आपको आशीष सर ने बताया होगा कि जब भी दो सीधी रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है तो इनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, थीटा डिग्री का होगा।
अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहीं इसमें दिख रहा है क्या? हाँ, कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2x दिख रहा है और इसके सामने जगह खाली है और दो रेखा एक दूसरे को आपस में काट रही है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे कि सर 2x डिग्री का होगा। तो ये आया आपको समझ में, बहुत अच्छे से आया होगा। फिर आपने एक चीज क्या पढ़ी थी कि सर एक सीधी रेखा पर कितने भी एंगल बना दो उन सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लग रहा है। कैसे? आप बोलोगे कि सर ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा। तो आप इस पूरे को प्लस करके देखो, 3x प्लस 2x प्लस 5x, तो आपने टोटल प्लस करके देखा तो आपका यहाँ पे कितना बना टोटल? आप बोलोगे कि सर 10x बना। और इस पूरे की वैल्यू कितनी के बराबर है? तो आप बोलोगे कि सर इस पूरे की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। तो आप क्या करोगे कि 1 0 से 1 0 काट दोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करना है और एक एक चीज बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए हैं मतलब आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं ना, आपको इसमें मेहनत करनी है ना इसका सॉल्यूशन निकालना है, बस क्या करना है थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्या करना है कि आज की क्लास पूरी हो जाए उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और खुद से सोल्व करना है और उसके बाद किसी बुक को लेकर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं और उसका डायग्राम भी बना देता हूं। तो दोस्तों देखिए, इधर आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये डायग्राम बनाया मैंने, इसका नाम है AB, A और B, इसका नाम है D और इसका नाम है E। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? E। फिर उसके बाद ये वाली जो रेखा है इसका नाम है C और ये वाला आपको एंगल दिया है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल आपको दिया है कितना? 2x डिग्री का। और उसके बाद आपको ये वाला एंगल दिया है, इसकी वैल्यू क्या है? y है। फिर उसके बाद आपको ये वाला एंगल दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 105 डिग्री। फिर आपको ये वाला एंगल दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x। तो आपको इसमें क्या बताना है? x प्लस y का मान बताना है। आपको क्या बताना है इसमें? x प्लस y का मान बताना है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो भी मैं लिख देता हूं कि AB एक सीधी रेखा है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB एक सीधी रेखा है और उसके बाद ये डायग्राम दिया है और आपको निकालना क्या है इसमें? x प्लस y की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों x प्लस y की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है उसकी वैल्यू निकालो। कैसे? आप बोलोगे कि सर ये नीचे पूरा 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इस पूरे की वैल्यू 180 डिग्री दे रखी है, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर कैसे? तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x प्लस 105 और डिग्री, और इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 180 डिग्री। तो यहां से 3x किसके बराबर हो जाएगा? 180 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे कि सर 75 बचेंगे। तो x की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। अब x की वैल्यू आपको पता है तो आप क्या y की वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे कि हाँ सर हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
कैसे? आप बोलोगे कि सर इस वाले की भी वैल्यू पूरी 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि सर एक सीधी रेखा है और इस पे ये वाला पूरा एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये पूरा कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। अभी आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आई है? 25 डिग्री। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 25 डिग्री लिखूंगा, तो 2 × 25 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये जो इतना सा एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे कि सर 50 डिग्री आ गई। और आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का है? तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री का है, जिसमें से इतना एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों टोटल कितने हो गए? आप बोलोगे कि सर ये दोनों 140 डिग्री के हो गए। तो बचा ये कितना? तो आप बोलोगे कि सर इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी सर? 40 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू पता है, आपको y की वैल्यू पता है, आप पुट कर दो। x की वैल्यू हमने कितने निकाली थी? तो आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू हमने निकाली थी 25 डिग्री। आप बोलोगे सर y की वैल्यू हमने कितने निकाली थी? तो y की वैल्यू हमने निकाली थी 40 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, ना ही दिमाग लगाना है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। आगे हम बड़े बड़े सवालों के आंसर भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। आप क्या करोगे? अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तो मुझे क्या है कि पूरा समझाना पड़ता है आपको कि ये कहाँ से आया, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओगे, तो आप इसको लिखोगे भी नहीं और आंसर निकाल के बता दोगे। अब आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ। आपने सुना होगा पूरक कोण और समपूरक कोण, इनके बारे में सुना होगा आपने। आप बोलोगे हाँ सर सुना तो है, हमने पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूं। एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। तो ये दोनों बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छे नाम दिख रहे होंगे आपको। तो पूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक कोण को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर सप्लीमेंट्री एंगल। तो एग्जाम में क्या होता है कि आप छोटे एग्जाम दोगे जो 9th 10th 11th 12th लेवल के होते हैं, उनमें इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी पूरक कोण के बारे में आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण का मतलब होता है कोई भी दो एंगल, उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पूरक कोण के बारे में आपको क्या पता चला कि सर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब समपूरक कोण, अब समपूरक कोण क्या होते हैं? इनमें दो एंगल का सम a प्लस बी, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। तो पूरक और समपूरक के बारे में आपको पता चला। अब बहुत सारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको याद कैसे करेंगे। आपको ABCD पता है। अब ABCD में पहले C आता है या S आता है? तो आप बोलोगे कि सर पहले C आता है। और हिंदी में अगर आपको याद रखना है तो पूरक और समपूरक को ध्यान से देखो। अब ये वाला बड़ा दिख रहा है नाम में और ये वाला छोटा दिख रहा है, तो इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे कि पूरक कोण को यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे याद रखेंगे? C से। C पहले आता है, मतलब इन दोनों नंबर में पहले कौन सा आता है? आप बोलोगे कि सर 90 डिग्री पहले आता है, मतलब C के साथ क्या आएगा? 90 आएगा और S के साथ कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे? नाम के हिसाब से पूरक छोटा दिख रहा है और समपूरक बड़ा दिख रहा है, तो देखो 180 डिग्री बड़ा है, 90 डिग्री छोटा है। तो एग्जाम में क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा देता हूं। तो ये वाला आप
नोट्स में लिख सकते हो। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा कि 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक। तो आपसे पूछेगा कि x का मान बताओ। आपसे क्या पूछेगा कि x का मान बताओ। देखो हम रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ रहे थे, x ऐसी चीज है कि पीछा नहीं छोड़ती है। छोड़ती है क्या? पीछा नहीं छोड़ती है। तो इधर देखिए, अब पूरक कोण के बारे में आपको पता है कि सर दोनों कोण का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करोगे कि सर हम इन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे? 90 डिग्री के इक्वल रख देंगे। कैसे? कि सर 2x प्लस 17 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2x और x कितना हो गया? आप बोलोगे कि सर 3x हो गया, प्लस 17 और 4 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 21 हो गया, 21 डिग्री। और यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि 3 से इसमें पूरे में डिवाइड कर दो। तो यहाँ 3 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से डिवाइड करा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 डिग्री। और 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे कि सर 23 डिग्री बचेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पूरक कोण के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो हमको कैसे करना है। तो इसको मैं हटा देता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में। एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम? इसके बारे में लेंगे, समपूरक कोण के बारे में लेंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए इधर कि 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y डिग्री दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। तो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या बताना है? y की वैल्यू क्या होगी। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर हमको समपूरक कोण के बारे में पता है क्या, कि सर इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए इधर आप क्या करोगे? 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री। आप क्या करोगे? 5y और y कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6y डिग्री प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा? 62 और 22 कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 6 2 8, 84 डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये कैसे कट रहा है क्या? आप बोलोगे कि सर 6 से पूरा कट रहा है। तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? आप बोलोगे कि सर y बचेगा प्लस, और 6 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 14 छक्के 84 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 में से 14 जाएंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 16 डिग्री। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या है कि ये रेलवे के एग्जाम में स्पेशल पूछे जाते हैं। आप रेलवे का पेपर देखोगे, ग्रुप डी के सेट लगाओगे, एनटीपीसी के, तो उनमें क्या है कि ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, क्योंकि लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। लेकिन आपको पेपर में ऐसी गलती नहीं करना है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ।
अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपको दिया है कि EC पैरेलल AB, यानी कहने का मतलब क्या है कि EC किसके समांतर है, AB के समांतर है। फिर आपको दे रखा है कि एंगल ECD बराबर 70 डिग्री, और आपको दिया है एंगल BDO बराबर 20 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, एंगल OBD, मतलब आपको एंगल OBD निकालना है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, तो आप भी डायग्राम बना लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पलक झपकते आंसर निकाल लोगे आप। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप आंसर निकाल नहीं सकते हो। और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 20 डिग्री का। अब देखिए इधर ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या निकालना है, OBD, यानी एंगल OBD, मतलब आपको कौन से वाला एंगल निकालना है। अब आप क्या करते हो, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर O निकालना है या B निकालना है। तो आपको एंगल कैसा निकालना है, ये वाला एंगल हमेशा बीच वाला एंगल रहेगा, मतलब आपको बता देगा कि एंगल निकालना है तो कौन से वाला एंगल को निकालना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बीच वाला जो नंबर होता है इसका एंगल निकालना रहता है। ये बोल क्या रहा है कि आपको शुरू कहाँ से होना है, O से शुरू होना है, फिर O से शुरू होकर आप कहाँ गए, ये बोलेगा सर B पे गए, और B के बाद आपका खत्म कर रहे हो D पर। तो ये मैं बना देता हूं, मतलब आपको जो एंगल निकालना है, कौन सा वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए इधर, अब आपने पढ़ा होगा संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट सिचुएशन बता देता हूं, वो आप क्या प्रैक्टिस करोगे ना आपको दिखने लग जाएगा। एक कंडीशन बनती है F वाली कंडीशन बनती है। तो F वाली कंडीशन बनती है तो क्या होता है कि मान लो अगर यहाँ पे 70 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हमेशा 110 डिग्री ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैंने क्या है, नंबर क्वेश्चन वाला ही ले लिया है। अब आप देखोगे कि सर हमें एफ दिखने लगा है, आप बोलोगे सर कैसे दिख रहा है, कि सर हमें तो एफ ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये सीधी लाइन गई और ये एफ बन गया, ये आपको एफ दिख गया है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल तो हम आसानी से बता देंगे कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। अब आपने ये भी पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे वो कंडीशन बन रही है, आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर सर वो वाली कंडीशन बन रही है। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा, 110 डिग्री का बनेगा। और आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि सर कभी भी कोई भी त्रिभुज बने, इस त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मैं बना देता हूं a प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। तो ये वाला भी आप कॉन्सेप्ट नोट कर लेना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है सर ये 110 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर 130 डिग्री हो गया। 180 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कि सर 50 डिग्री कम है। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बहुत सारे को लग रहा होगा कि सर हम ऐसे नहीं निकाले, तो देखो आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक तरीके से और आंसर निकाल के बता देता हूँ कैसे। अब इधर देखिए, आप बोलोगे कि सर सीधी रेखा पर जो टोटल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री का बनता है। तो अगर ये वाला इतना सा पार्ट ये 110 डिग्री का है तो ये वाला पार्ट कितने डिग्री का हो जाएगा, आप आराम से बता दोगे कि सर ये वाला पार्ट हो जाएगा 70 डिग्री का। फिर सेम ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे बन रही है।
कहाँ पे बन रही है, सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है। एक सीधी रेखा पर टोटल कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, जिसमें से आपको पता है कि सर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 110 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो आंसर निकालने के कई तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। तो आपने पहली क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में वो बैठा रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था और हमें ये समझ में आ रहा है। तो दोस्तों एंगल निकालने के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें गलत नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। क्वेश्चन देखिए, इधर क्वेश्चन आपको दिया है PQ समांतर है किसके, LM के, और LM किसके समांतर है, RS के। तो आपको क्या निकालना है, L, R और S, मतलब आपको एंगल L, R, S की वैल्यू निकालनी है, ये आपको निकालना है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत सारे लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना है, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल देना है। ये है PQ, P और Q, ये है RS, R और S, और उसके बाद यहाँ से कट लगाया और ये बना, तो ये वाला एंगल है X और इतना सा ये एंगल है 30 डिग्री का है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ये रेखा L और ये वाला पॉइंट M है, और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, आप बोलोगे कि सर 155 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, बस इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल LRS, LRS, मतलब आपको ये जो ब्लू में दिख रहा है बस ये वाला एंगल निकालना है। अब आप देख रहे हो कि आपको 3 समांतर रेखाएं दे रखी है, PQ, LM और RS। तो आप क्या कर सकते हो, समांतर रेखाएं कभी भी दे उनके साथ आप क्या कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर छेड़छाड़ कैसे करेंगे, तो आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से आता है छेड़छाड़ कैसे की जाती है। तो देखिए इधर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहे और आपको कुछ भी पता नहीं चले कि शुरुआत कैसी करनी है, तो आप क्या करो कि समांतर रेखाओं को आगे बढ़ा लो, समांतर रेखाएं कम मत कर देना, आप क्या करो समांतर रेखाओं को आगे बढ़ा लो। तो आपको पता है कि आपने ये समांतर रेखा आगे बढ़ा ली, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं मतलब इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा और ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो अब देखो अब आपने क्या देखा कि सर ये 155 डिग्री का है, और आपने अभी बताया था सर कि सीधी रेखा पर कितना भी एंगल बनाओ वो कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा 180 डिग्री का ही बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का ही बनेगा। अब देखो आपको पता है कि ये 155 डिग्री का है और ये वाला टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो बस ये इतना सा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 180 में से आप 155 को माइनस कर दो, तो आप देखोगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे कि सर 25 डिग्री आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 डिग्री आ रही है। फिर उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी, क्या सीखी थी कि सर एक हमें सर ने बताया था कि जेट भी बनता है। तो जेट बनता है तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि सर अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें कहीं जेट दिख रहा है क्या, तो आपकी आंखें बहुत तेज है, आप क्या करोगे, हाँ सर हमें जेट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रहा है जेट। अब तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। आप सोच रहे होगे अरे ये तो मेरे को दिख रहा था फिर भी मैं इसको अच्छे से नहीं देख पाया। तो ये आपको जेट दिख रहा है, तो जेट दिख रहा है तो जेट में क्या कंडीशन होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, आप बोलोगे कि सर 25 डिग्री का बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया होगा कि हम बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या कि कभी भी एफ बने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखो आपको एफ कहाँ दिख रहा है? अब देखो एफ हो सकता है कि वो ऐसा भी बना हो, तो इसको भी तो आप एफ ही बोलोगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो ये ई हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको एफ भी दिख रहा होगा। कैसे? कि सर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको मैं और आगे बढ़ा दूं और ये वाली लाइन, तो ये आपको एफ दिख रहा है, दिख रहा है ना? ध्यान से देखो तो क्या होगा कि इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है? को इंटीरियर एंगल यानी सह आंतरिक कोण, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 155 डिग्री है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 25 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपको लाइन और एंगल के क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं। और आपको क्या है कि कमेंट करके भी बताना है, क्योंकि आप जहां तक कमेंट करके नहीं बताओगे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो हम उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आप ऐसा करो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है ए बी समांतर है किसके? सी डी के। तो आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड एक्स, मतलब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। दिख रहा होगा आपको डायग्राम अच्छे से। अब देखो इधर ये आपको डायग्राम दिख रहा है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ये डायग्राम तो हमें बनाने पड़ेंगे। अरे डायग्राम एग्जाम में आएगा, आपको डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये तो क्या है, अभी हमारे पास अब डायग्राम अभी हम स्क्रीन पे लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डायग्राम स्क्रीन पे लगाएंगे उसके बावजूद भी आपको समझाने के लिए हमें बनाना तो पड़ेगा। तो हम आपको डायग्राम बना के ही समझा रहे हैं ताकि आपके एक एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। अब देखो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये डी दे रखा है और ये ई दिया हुआ है। दिख रहा है ये? हाँ अच्छे से दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या दिया है? ये वाला एंगल दिया है, कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। और ये वाला जो एंगल है ये आपको कितने डिग्री का दिया है? 25 डिग्री का दिया है। और आपको इसमें क्या दिया है? बस कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। अब देखो इधर, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये तो आपने क्या बना दिया। अरे बहुत ही सिंपल है, मतलब आप क्वेश्चन के साथ खेलना सीख जाओगे। लेकिन कब? जब आप बहुत अच्छे से समझोगे, ध्यान से वीडियो देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे और उनकी प्रैक्टिस करोगे। अभी देखो आपको मैंने बताया था कि कभी भी दो समांतर रेखाएं दे रखी हो, आप उनको क्या कर सकते हो? आगे बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो कैसे? अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी समांतर रेखाएं दी है? ए बी और सी डी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, मतलब आप इनको आगे बढ़ा सकते हो। ये डॉट डॉट कर दिया मैंने हल्का सा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ये मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया है ना। ये कभी नहीं मिलेगी आपस में, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या? कि सर कभी भी एफ वाली कंडीशन बने। क्या बताई थी? कि कभी भी सर एफ वाली कंडीशन बने तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। तो दोस्तों थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जीवन में प्रॉब्लम चलती है, यहाँ भी हो जाती है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में एफ बनता हुआ दिख जाए तो क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा?
180 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो कि क्या इसमें कहीं एफ दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। कैसे? कि सर यहाँ से हम अगर शुरू करें फिर आगे चलें, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। अब देखो आप बोलोगे हाँ सर हमें एफ दिखा है, ये एफ ऐसा बना हुआ है और हमें यहाँ पे दिया है कि सर ये वाला एंगल 100 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप आराम से बता दोगे कि सर इन दोनों का सम तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल 100 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? आप आराम से बता दोगे कि सर ये वाला एंगल 80 डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर आप कितने भी एंगल बना दो, इनका सम कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो आपको ऐसा कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे कि सर ऐसा हमको यहाँ दिख रहा है, मतलब इस पूरे का सम कितना होगा? आप बोलोगे कि सर इस पूरे का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको यहाँ 80 डिग्री दिख रहा है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री हो जाएगी। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री हो जाएगी। अब देखो, अब अभी आपको मैंने त्रिभुज के बारे में बताया था, अभी मैंने आपको क्या त्रिभुज के बारे में बताया था। अब देखो ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है। अब देखो ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री का दिया है? 100 डिग्री का दिया है। ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री का दिया है? ये वाला एंगल 25 डिग्री का दिया है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपको पता है कि सर तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। अब आपको 100 डिग्री यहाँ पता है, 25 डिग्री यहाँ पता है, तो टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे कि सर 125 डिग्री हो गया। 180 से कितना कम है? तो आप यहाँ देखकर बता दोगे कि सर 180 से 55 डिग्री कम है। मतलब ये इतना सा जो एंगल है, इतना सा एंगल कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे कि सर 55 डिग्री का होगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है? इस वाले एंगल की बतानी है। तो अभी वही वापस कंडीशन आ गई, एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आप इस पूरे की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये छोटा सा एंगल कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 125 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम और अदर तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको कब समझ में आएगा? जब मैं आपको ट्रेंगल पढ़ाऊंगा कि ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। जब देखो इधर, अगर एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है? हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर ये हमें त्रिभुज दिख रहा है। अब आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सर ये वाला एंगल हमें पता है कि ये 100 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा? 55 डिग्री होगा। तो आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इस वाले एंगल को छोड़ दो और क्या करो कि आप इस वाले एंगल को छोड़ दो और आप क्या करोगे कि इन दोनों का सम निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 155 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो? इस वाले एंगल को छोड़ दो, इन दोनों का सम करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम होती है, जिसकी वजह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आपको निकालने है इस वाले एंगल की वैल्यू, मतलब इसको छोड़ दो, 100 और 25 कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो आगे आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करना है और वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि आज का सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।